circle if a point moves such that its distance from a fixed point से इसकी distance will from a fixed point will remain constant. ऐसे लोकस को, ऐसे पार्टिकल के पाथ को हम क्या कहेंगे? सर्कल है। लाइक अगर आपके पास किसी पार्टिकल का लोकस ये है, एक फिक्स पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कवर देखते हैं, ये इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। पहले डिस्टेंस ये थी, अब डिस्टेंस ये है, अब डिस्टेंस ये है। डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड, बट अगर आप ऐसे बात को ऑब्जर्व करते हैं एक फिक्स पॉइंट से, यहाँ h, k पॉइंट है एंड यहाँ से देखा पार्टिकल इस पाथ को फॉलो करता है, उसकी डिस्टेंस इस फिक्स पॉइंट से हमेशा क्या रहेगी? फिक्स रहेगी। दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r, दिस इज r. This always remains constant. So path followed by this particle is known as circle. Is known as circle. अब देखिए फिक्स पॉइंट अगर आप h, के लेते हैं, इसके ऊपर कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट p ले लिया आपने x, y एंड ये इस फिक्स पॉइंट से पार्टिकल हमेशा कितनी डिस्टेंस पे है? फिक्स डिस्टेंस पे है एंड दैट फिक्स डिस्टेंस इज r k. तो फिक्स डिस्टेंस कितनी है? r. सो डिस्टेंस फार्मूले से हम दिस इज सेंटर को c, इस पॉइंट को हम c मान लें, cp इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? r के इक्वल। डिस्टेंस फार्मूले से cp क्या आएगा? दिस इज x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r के। हम लोग स्क्वायर कर देंगे, x माइनस h स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। सो x, y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ये उनका लोकस है एंड लोकस सर्कल है, तो ये सर्कल की इक्वेशन है। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। एक सर्कल की स्टैंडर्ड फॉर्म ये। अब अगर इस h और k पॉइंट को जो आपके पास ये था, इसको अगर आप ओरिजिन पे शिफ्ट कर देते हैं, वो फिक्स पॉइंट आप ओरिजिन पे ले लेते हैं, तो आपके पास ये इक्वेशन कैसे रिड्यूस हो जाएगी? दिस विल बी इक्वल टू xk प्लस yk इज इक्वल टू rk. इसके दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which has its center at origin and radius is equal to कितना है? रेडियस r के, वो उसकी इक्वेशन। अब देखिए कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशंस करते हैं। ये कहता है कि आपको स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए सर्कल इसका पता है, तो आप एक ऐसे सर्कल की इक्वेशन निकालो। देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which touches y axis at origin. Equation of a circle which touches y axis
एट ओरिजिन, ओरिजिन के ऊपर टच करता है, ठीक है। तो देखिए वो सर्कल आपका ये हो सकता है, टच करता है, इट मींस किसी कर्व को टच करने वाली कोई लाइन है, दैट विल बी टेंजेंट टू द, दैट विल बी टेंजेंट टू द। इसका मतलब वाई एक्सिस है इस सर्कल के ऊपर क्या है, टेंजेंट, एंड एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर होंगे, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, दिस इज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एंड वाई एक्सिस ओरिजिन के ऊपर टच कर रही है। तो इसका मतलब है इस पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से जो परपेंडिकुलर लाइन गई उसी के ऊपर सेंटर लाई करे, सेंटर उसी के ऊपर लाई करे, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे टेंजेंट और जो लाइन सेंटर से पास होती है वो दोनों परपेंडिकुलर होती है, एंड ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर। अगर हम सपोज कर लें दैट ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, उस सर्कल का रेडियस क्या है आपका ए है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, वाई एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट 0 एंड एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा ए, एंड ये डिस्टेंस भी क्या होगी आपके पास ए। लेकिन यह सर्कल की सिचुएशन कुछ डिफरेंट भी हो सकती है, हो सकता है सर्कल ऐसे हो, ये भी वाई एक्सिस को टच कर रहा है, ओरिजिन के ऊपर टच कर रहा है, तो ऐसे केस में अगर इसका रेडियस ए देते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, -a,0, -a, क्या होगा 0। सो इस केस में इक्वेशन क्या होगी सर्कल, x माइनस a स्क्वायर प्लस y माइनस 0 स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। इस केस में सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, दिस इज x प्लस a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, y माइनस 0 स्क्वायर मींस y स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों को ज्वाइंटली आप कैसे शो कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू x प्लस माइनस a का स्क्वायर और y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। या स्क्वायर को आप खोल देते हैं तो क्या होगी इक्वेशन, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, और x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर यहाँ पर प्लस 2ax आएगा प्लस 2ax प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। दोनों को ज्वाइंट कर देंगे, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस माइनस ax is equal to 0. This is 2ax. This is the equation of a circle which touches y-axis at origin. क्लियर होगी बात ये। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट करते हैं, लिखिए क्वेश्चन। नेक्स्ट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल। Find the equation of circles का प्रकार है। Find the equation of circles which touches x-axis at origin. Origin के ऊपर x-axis को टच करते हैं, क्या है? Origin पे x-axis को टच करता हुआ सर्कल क्या होगा? इधर इस सर्कल में इस ये हो सकता है, और क्या हो सकता है? ये हो सकता है। वही कंसेप्ट क्या है कि जो लाइन सर्कल को टच करती है वो टेंजेंट होता है, एक्स एक्सिस इज टेंजेंट एंड वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से जो राइट एंगल पे लाइन जाएगी वो कहाँ से पास होगी? आपका सेंटर से। इस केस में भी वैसे ही, लेट ए इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, रेडियस, तो सेंटर क्या आ जाएगा यहाँ? सेंटर की इक्वेशन क्या होगी? दिस इज वाई एक्सिस के ऊपर सेंटर लाई करेगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, एक्स कोऑर्डिनेट 0 एंड वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 इक्वल, एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा? सेंटर ए, सॉरी रेडियस ए एंड सेंटर क्या आएगा? 0, -. सो इक्वेशंस कौन सी हो सकती हैं? इक्वेशंस क्या आ जाएंगे आपके पास? x माइनस 0 स्क्वायर
प्लस वाई माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर और एक्स माइनस जीरो स्केयर प्लस वाई प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ठीक है, जॉइंटली इन दोनों इक्वेशंस को लिखेंगे, क्या आ जाएगा, एक्स स्केयर प्लस वाई प्लस माइनस ए का स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। एंड एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखे इसको, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस 2ay प्लस माइनस प्लस ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर। ए स्केयर से स्केयर कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस माइनस 2ay इज इक्वल टू क्या आ गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स व्हिच टच x एक्सिस एट ऑरिजिन। फॉलो कर सकते हैं क्या? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स व्हिच टच x एक्सिस। ऐसे सर्कल्स की इक्वेशन निकालो जो किसको टच करते हैं, x एक्सिस को टच करते हैं। इसने ये नहीं बताया है कि x एक्सिस को कहां पर टच करते हैं, बट दे टच x एक्सिस को टच करते हैं। ऐसे भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट x कॉमा k में, तो क्या होगा, ये डिस्टेंस, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होगा, दिस इज h और 0 एंड सेंटर का y कोऑर्डिनेट ये है, तो इसका मतलब रेडियस भी किसके इक्वल हो जाएगा, रेडियस इक्वल टू k के इक्वल। तो फर्स्ट केस में सेंटर x k है एंड रेडियस क्या है, k है। एंड इस केस में देखें सेंटर क्या आएगा, दिस इज x k माइनस k हो जाएगा, क्योंकि दिस कोऑर्डिनेट इज बिलो x एक्सिस एंड रेडियस इसका भी हमने क्या लिया है, रेडियस इसका k लिया, तो x माइनस k आ गया। ठीक है, तो इक्वेशन क्या हो सकती है, इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशंस x माइनस एक्स के प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इस इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर, क्योंकि रेडियस के इक्वल है। और क्या होगा, x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस के स्क्वायर और इस इक्वल टू क्या होगा, के स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू के स्क्वायर। अरे क्लियर हुई क्या बात, नहीं तो क्या कर देंगे, दिस इज x माइनस एक्स के प्लस वाई प्लस माइनस के स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर देंगे, दिस इज x के प्लस x के माइनस 2xx एंड प्लस y के प्लस माइनस 2ky प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर। k स्क्वायर से k स्क्वायर कैंसिल हो गया, दिस इज दैट। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको क्या कर सकता है, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल्स which touches y axis, which touches y axis, y axis को टच करते हैं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट नहीं दिया है। मान लीजिए y एक्सिस के ऊपर एक सर्टेन पॉइंट के ऊपर टच करता है एंड सर्कल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ हो सकता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो देखिए ये अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट x कोऑर्डिनेट क्या होगा, y एक्सिस के ऊपर 0 एंड ये k है, तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सेंटर इस सर्कल इसको टच कर रहा है, सेंटर किसकी डिस्टेंस मान लो h है, तो इसका कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, या a ले लो, a है तो a आ गया एंड y की लेंथ कितनी होगी, a के इक्वल होगी एंड रेडियस क्या है आपके पास, a के इक्वल है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन
x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस के स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर हो। लेकिन अगर ये सर्कल आपका सेकंड क्वाड्रेंट में टच करता है, इस टाइप का अगर सर्कल है एंड रेडियस आपके पास ए है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? माइनस ए एंड ये वही ले लो के, ये आ जाएगा। रेडियस ए है, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए कॉमा माइनस के, सब प्लस के। इक्वेशन क्या आ जाएगी इसकी? x प्लस ए स्केयर एंड प्लस वाई माइनस के स्केयर, वाई माइनस के स्केयर इस पर क्या होगा? ए स्केयर। ये इक्वेशन ठीक है। अब इसी के ऊपर बेस्ड अगर ऐसा क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, लिखो फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए सर्कल which touches both the axes, point 1 in first quadrant, second quadrant, third लिखो, third quadrant, fourth लिखो, this is in fourth quadrant। तीनों में सिचुएशन देखिए कैसी बनेगी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करना है दोनों एक्सिस को, सर्कल कुछ इस तरह से होगा, उसके सेंटर के कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट भी रेडियस के इक्वल होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी रेडियस के इक्वल होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए कॉमा ए। एंड सेकंड क्वाड्रेंट में अगर टच करता है, सेकंड क्वाड्रेंट में टच करेगा तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे आपके? दिस इज माइनस ए कॉमा ए और रेडियस क्या होगा? दिस इज ए। एंड अगर ये सर्कल थर्ड क्वाड्रेंट में टच करता है दोनों एक्सिस को, सो क्या होंगे? सेंटर के कोऑर्डिनेट माइनस ए कॉमा माइनस ए एंड रेडियस कितना होगा? ए के इक्वल। एंड ये अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में टच करता है, सो क्या आ जाएगा? This is coordinates of center A and minus A and radius A के ऊपर ही है। तो आप इक्वेशन लिख दो डिफरेंट केसेस में क्या बनी। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इक्वेशन क्या है? x माइनस ए स्केयर प्लस वाई माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू ए स्केयर, ये होगा। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा? दिस इज x प्लस ए स्केयर, क्योंकि यहाँ पर सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है? माइनस ए कॉमा ए एंड प्लस वाई माइनस ए स्केयर इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्केयर। थर्ड क्वाड्रेंट वाले सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? दिस इज x प्लस ए स्केयर एंड प्लस वाई प्लस ए स्केयर और इज इक्वल टू क्या होगा? ए स्केयर। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट वाले की क्या होगी? x माइनस ए स्केयर एंड प्लस वाई प्लस a scale is equal to a scale. These are the circles जो डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड और फोर्थ कर सकते हैं। अब देखिए ये कहता है, देखो एक बार इस स्टेटमेंट को भी सुनना कि एक सर्कल है जिसका रेडियस ए है एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है। तो देखिए इस स्थिति में ए कॉमा ए सेंटर के कोऑर्डिनेट होंगे, अभी किया था हमने, एंड रेडियस क्या है? ए। ये कहता है कि नए सर्कल की इक्वेशन निकालो। वो सर्कल कैसे आपको मिला है? अगर इस सर्कल को आप इस सर्कल का एक रोटेशन कंप्लीट कर दें, एक रिवोल्यूशन कर दें, मीन्स यहाँ पर टिका हुआ है, नेक्स्ट एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद
सर्कल की स्थिति क्या होगी, सर्कल यहाँ, आपने सर्कल को सिर्फ घुमाया है, घुमा करके यहाँ लेके आए हैं, रोटेट किया है, तो इसका रेडियस a था, तो ऑब्वियसली इसका रेडियस b क्या होगा, a। तो y कोऑर्डिनेट सेंटर का क्या होगा, दिस इज a, लेकिन प्रॉब्लम किसकी है, x कोऑर्डिनेट। यहाँ तक डिस्टेंस कितनी थी, a। अब इसने रोटेट किया, एक रोटेशन में ये कितनी, एक रिवॉल्यूशन में कितने डिस्टेंस कवर कर लेगा, लीनियर डिस्टेंस क्या होगा, दैट इज 2πa। बोलो। सो अब नए जो आपका सेंटर बना है, सेंटर नया फॉर्म हुआ है, उसमें x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, यहाँ पर a था, यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + 2πa, एंड y कोऑर्डिनेट क्या होगा। और ऐसे केस में इक्वेशन अब क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज इक्वल टू x - a - 2πa इसका स्क्वायर प्लस y - a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर रेडियस स्क्वायर। बोलो समझ में आएगा, अरे ठीक है ना। अब देखिए ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि आपके पास एक सर्कल है, आपके पास एक सर्कल है जो एक्स एक्सिस को टच करता है या नहीं भी करता है, कुछ भी दिया होगा, ये दिया देखो, जैसे उसका सेंटर है 2,3 एंड इसका रेडियस है 5 यूनिट्स। आप इस सर्कल की एक्स एक्सिस में इमेज बताओ। एक्स एक्सिस एक मिरर की तरह काम करेगा, जितना सेंटर इसके अबाउ है इसकी इमेज होगी, सेंटर उतना ही उसके नीचे आएगा, एक्स कोऑर्डिनेट उतना ही रहेगा, दिस इज 2। वाई कोऑर्डिनेट 3 है, ये क्या आ जाएगा, -2। रेडियस 5 यूनिट है, दिस विल बी इस सर्कल की इमेज ये हुई, सेंटर था 2,3, एक्स एक्सिस में इमेज लेंगे, वाई कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाएगा, एक्स कोऑर्डिनेट वही रहेगा, तो इक्वेशन क्या आएगी, इक्वेशन इज इक्वल टू x - 2 का स्क्वायर प्लस y + 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर। ये इक्वेशन बोलिए। अब ये कहता है कि आप ऐसे ही होता है, काम करो, इसकी इमेज किसने निकाल दो, y एक्सिस ने निकाल, अपना तो वही काम, क्या करें, इसकी इमेज लेगी, जितना आगे है सेंटर उतना ही पीछे होगा, y कोऑर्डिनेट तो लेवल में है, दिस इज 3, x कोऑर्डिनेट +2 है, क्या आ जाएगा, -2। इसकी इमेज बनी है, कोई मैग्निफिकेशन नहीं हुआ इसका मतलब जितना रेडियस यहाँ था उतना ही रेडियस यहाँ, उतना ही रेडियस यहाँ। मेन मिरर में मैग्निफिकेशन 1 ही होता है, उतना ही रहता है, तो क्या आ जाएगा। अब इसकी इक्वेशन क्या होगी, अब इसकी इक्वेशन क्या होगी आपके पास, दिस इज इक्वल टू x + 2 का स्क्वायर एंड प्लस y - 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5। बोलो कर सकते हैं, अरे ये बात समझ में आ गई ना, क्लियर होगी बात। तो ये y एक्सिस में इमेज लेंगे, ये आएगा सर्कल, x एक्सिस में लेंगे सर्कल की इक्वेशन ये आएगी, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर्कल की इक्वेशन क्या थी, x - 2 स्क्वायर y - 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 प्लस दिस वाला। बोलिए कर सकते हैं या नहीं। अब देखिए आपको जिन चीज़ों का पता लगा है कि आपको ये पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की x - x का स्क्वायर प्लस y - a स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, या r स्क्वायर में जिसको a से डिनोट कर दो,
या आर सेकेंड, ठीक है। एंड सेकंड, आपने डिफरेंट केसेस में सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट की। अगर सेंटर ओरिजिन पे है तो इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, अगर ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो सर्कल जो है, सर्कल क्या होगा, सर्कल विल बी रियल सर्कल, क्योंकि ए स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है। तो इसका मतलब ए स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है, कुछ रेडियस है इसका। अगर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है तो ये सर्कल कैसा होगा, आपका पॉइंट सर्कल। ये सर्कल कैसा होगा, पॉइंट सर्कल। दिस इज द सर्कल। एंड ए स्क्वायर इज लेस देन 0 तो सर्कल होगा वो कैसा होगा, दैट विल बी इमेजिनरी सर्कल, दैट विल बी इमेजिनरी सर्कल। क्योंकि किसी भी रियल नंबर का स्केल नेगेटिव नहीं होता, किसी भी रियल नंबर का स्केल नेगेटिव नहीं हो सकता। मिनिमम वो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 है तो पॉइंट सर्कल है। एंड ए स्केल लेस देन 0 है तो इसका मतलब सर्कल कैसा आपका, इमेजिनरी सर्कल। अब दूसरी बात पे आते हैं, देखिए जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल ये कहता है आपके पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2x एक्स वाई प्लस 2g एक्स प्लस 2f वाई प्लस c इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है ये कॉनिक सेक्शन की है, जिसमें सर्कल भी आता है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस भी आती हैं, हाइपरबोला भी आता है, पैराबोला भी आता है। डिफरेंट केसेस के ऊपर, डिफरेंट कंडीशंस के ऊपर ये डिफरेंट कर्व्स को रिप्रेजेंट करता है। ये सर्कल को कब रिप्रेजेंट करेगा, जब a इक्वल टू b होगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर के जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल होगा। एंड सेकंड क्या होगी, x इक्वल टू 0 होना चाहिए, मींस कोई भी टर्म x इनटू y के टर्म उसमें इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। ऐसा इक्वेशन क्या कहलाएगी, आपकी सर्कल की इक्वेशन। जनरल इक्वेशन इसकी लेते हैं, क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल। एंड यहाँ पर देखिए, इसको हम इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे और सेंटर के कोऑर्डिनेट निकालने की कोशिश करें। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2fy एंड प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे लिखा जा सकता है इसको। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना सीखा था, ध्यान होगा। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए जो स्क्वायर क्वांटिटी उसका कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, x का जो कोएफिशिएंट है उसका आधा करो, 2g/2, g आ गया, उसका स्क्वायर ऐड करिए, उसका स्क्वायर सब्ट्रैक्ट एंड प्लस यहाँ पर क्या करेंगे, इसका आधे का स्क्वायर, इस f स्क्वायर कर दिया माइनस f स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो इसको कैसे लिखा जा सकता है, दिस इज x प्लस g का स्क्वायर, इतने हम को x प्लस g का स्क्वायर लिख सकते हैं। अरे बोलिए, नेक्स्ट क्या है आपके पास, y प्लस f का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस, बाकी फैक्टर को राइट साइड। इतना समझ में आ गया। जनरल इक्वेशन ये है, इसको हम ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका कंपैरिजन करते हैं हम जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे। स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास क्या है, दिस इज x माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस y माइनस k स्क्वायर इज इक्वल टू दिस इज a स्क्वायर रेडियस है। यहाँ पर इसको देखिए,
इसकी सर्कल इससे मिलाते हैं, क्या आएगा, x माइनस माइनस का स्केल, और ये ऐसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना, प्लस y माइनस माइनस के, इसका स्केल, इसका टू ए सॉरी जी स्केल प्लस एफ स्केल माइनस सी, बोलो ऐसे लिख सकते हैं क्या। अब देखिए हमारा अल्टीमेट एम क्या है, सेंटर और रेडियस निकालना। तो सेंटर x कितना, x कॉमा के, किसके इक्वल आया, दिस इज माइनस जी माइनस एफ, बोलो, एंड ए स्केल किसके इक्वल आया, जी स्केल प्लस एफ स्केल माइनस सी, ए इज इक्वल टू क्या है, अंडर रूट ऑफ जी स्केल प्लस एफ स्केल माइनस सी। ये कैलकुलेशन करने के बाद हमने एक सीधा सा कंसेप्ट बना लिया कि क्या है, अगर आपके पास जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन है एक्स स्केल प्लस वाई स्केल प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म में इक्वेशन है। खास बात क्या है, एक्स स्केल और वाई स्केल के कोएफिशिएंट यूनिटी, एक्स स्केल और वाई स्केल का कोएफिशिएंट क्या है, यूनिटी। ऐसा करने के बाद सेंटर जो निकलेगा, सेंटर क्या होगा, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, दैट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, दैट इज -g, एंड y के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करो, दैट इज -f, दिस इज द सेंटर। एंड रेडियस किसके इक्वल होगा, रेडियस इस इक्वेशन में जी स्केल प्लस एफ स्केल माइनस सी का स्केल। लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, आपके पास क्या है, एक क्वेश्चन है कि x 2x स्केल प्लस 2y स्केल माइनस 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन के, इस सर्कल की, इस इक्वेशन के सर्कल की इक्वेशन है, ये क्यों है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट सेम है, एक्स इंटू वाई की कोई टर्म ही नहीं है, इट मीन्स इट इज ए, दिस इज ए सर्कल, मीन्स एक्स और वाई में क्वाड्रेटिक है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट इक्वल हैं, एक्स इंटू वाई की कोई टर्म नहीं है, इट इज ए सर्कल। अब देखिए इसका सेंटर निकालेंगे और इसका रेडियस, लेकिन वो करने से पहले हमें इसको जनरल फॉर्म में लेके आना होगा। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट को यूनिटी करेंगे। ये चीज़ ध्यान होनी चाहिए कि दिस इन माइंड कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोएफिशिएंट यूनिटी करने के बाद ही आप इस मेथड से सेंटर और रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3/2 माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0। अब सेंटर निकालेंगे, इसी सेंटर क्या होगा, x के कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड करेंगे, -2 को -2 से डिवाइड करेंगे, दिस इज व्हाट, एंड y के कोएफिशिएंट को भी हम किससे डिवाइड करेंगे, -2 से, दिस इज -3/2। एंड c कितना है, c बेसिकली -5/2। तो रेडियस क्या आ जाएगा यहाँ पर, रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस होगा, रेडियस दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 9/16 एंड प्लस 5/2, क्या आ गया, दिस इज इक्वल टू 16 एलसीएम आ गया, अंडर रूट क्या आ गया, दिस इज अंडर रूट क्या आएगा, 16 प्लस 9 प्लस क्या होगा, दिस इज 40, क्या आ गया, दिस इज अंडर रूट 65 अपॉन 4, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस, दिस इज द रेडियस ऑफ दिस। बोलिए आप क्या कर सकते हैं ऐसे, देखिए क्वेश्चन करते हैं, इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। देखिए
फर्स्ट एक्सरसाइज में कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल सेंटर x, k एंड टचिंग उस सर्कल की इक्वेशन निकालनी है जिसका सेंटर क्या है, सेंटर h, k एंड टचेस वन दे रखा है x एक्सिस को टच करता है एंड सेकंड दे रखा है y एक्सिस को टच करता है। ठीक है, तो देखिए x एक्सिस को टच करेगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है आपके x, ये हो गया। तो रेडियस कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू की इतना इसका y कोऑर्डिनेट है सेंटर, यही तो होगा ना। किस पॉइंट पे टच करेगा, दिस इज x, 0 के ऊपर एंड k सेंटर का जो y कोऑर्डिनेट है उतना ही रेडियस की क्या होगी, लेंथ। सो क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स के प्लस y माइनस केस के इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, केस, सॉरी हाँ यस केस। दूसरा केस है कि सर्कल किसको टच कर रहा है, किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को टच कर रहा है। तो जितना इसका क्या है आपके पास रेडियस है, रेडियस मान लो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, दिस इज x के, ये यहाँ ले लो, ये ले लिया, दिस इज x के फर्स्ट कोऑर्डिनेट में ले लिया, तो आपके पास रेडियस क्या होगा, x के इक्वल होगा। जितना x कोऑर्डिनेट है उतना ही रेडियस है, क्योंकि एक इक्वल तो हो नहीं सकता, ये x एक्सिस को टच थोड़ी कर रहा है, किसको टच कर रहा है, y एक्सिस को। तो इसमें क्या आ जाएगा, रेडियस इसका कितना है, दिस इज x एंड सेंटर क्या है, सेंटर इज इक्वल टू h, k। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस h का स्केल प्लस y माइनस k स्केल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, दिस इज x की। और ये कर सकते हो क्या, अरे ठीक है ना। अब देखो ये कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल टचिंग बोथ द एक्सिस एंड जिसका रेडियस क्या है, 5 है। ऐसा सर्कल जो दोनों एक्सिस को टच करता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में टच करता है एंड रेडियस क्या है, 5, तो ये भी लाइन 5, ये भी 5, सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है, 5, इक्वेशन क्या आ जाएगी, इक्वेशन इज इक्वल टू x माइनस 5 का स्केल प्लस y माइनस 5 स्केल इज इक्वल टू क्या, 5 का स्केल, दिस इज रेडियस, सॉल्व कर सकते हैं इसको, दिस इज x स्केल प्लस y स्केल माइनस 10x माइनस 10y एंड प्लस 25 50 प्लस 25 इक्वल टू क्या है, दिस इज द इक्वेशन। अरे क्लियर हो रही है बातें या नहीं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल जिसका सेंटर दे रखा है, सेंटर इज 2, -1 पे एंड पासिव थ्रो किससे पास हो रहा है, पासिव थ्रो 6, 3 से पास हो रहा है, 6, 3 से पास हो रहा है, या 3, 6 है, दिस इज 3, 6 से पास है। ठीक है, तो सेंटर आपके पास है, लेट रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस मान लिया आपने, रेडियस इज इक्वल टू ए ले लिया, सेंटर है, रेडियस है, सर्कल की इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दैट इज x माइनस 2 का स्केल प्लस y प्लस 1 का स्केल इज इक्वल टू a स्केल एंड इट पासिस तो किस पॉइंट से पास हो रहा है, 3, 6 से। सो 3, 6 x और y की वैल्यू कर देंगे, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें, क्या आ जाएगा, 6 माइनस 2 का स्केल एंड प्लस 3 माइनस 2 का स्केल एंड 6 प्लस 1 स्केल इक्वल टू a स्केल इक्वल टू 50।
सो इक्वेशन क्या हो जाएगी? इक्वेशन दिस इज एक्स के एक्स माइनस 2 का स्केयर एंड प्लस वाई प्लस 1 का स्केयर, दिस इज का 50, दिस इज द रिक्वायर्ड। कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल व्हिच पासेस थ्रू द 2 पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस। ऐसा सर्कल जो 2 पॉइंट्स एक्स एक्सिस के ऊपर है, 2 पॉइंट उनसे पास होता है, which आर एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन, और वो पॉइंट्स हैं वो ओरिजिन से 4 डिस्टेंस की दूरी पर हैं। तो सर्कल हो सकता है ऐसा हो सकता है सर्कल ऐसा हो, मीन्स 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जिसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दिस इज 0 0, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है, दैट इज 4। ये कोऑर्डिनेट ए हो गया 4,0 एंड सेकंड क्या हो गया, दिस इज -4,0। इसने कहा उस सर्कल की इक्वेशन फाइंड आउट करो जो एक्स एक्सिस को 2 जगह टच कर रहा है एंड वो दोनों पॉइंट्स हैं ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस के, मीन्स और ये है, ठीक है। तो देखो 2 तरह से निकाल सकते हैं आप, या तो ऐसे कर सकते हैं, मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड ए बी सेंटर से पास होगा ना, या आप ऐसे ले लो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल। अगर इसका सेंटर में हम सेंटर में दिस इज एक्स कॉमा के एंड रेडियस इज इक्वल टू, रेडियस दिया हुआ है, रेडियस इज इक्वल टू 5, आर इज इक्वल टू 5, तो इक्वेशन क्या आ गई, दिस इज x माइनस एक्स के प्लस वाई माइनस के इज इक्वल टू 25। फर्स्ट पॉइंट इसको सेटिस्फाई करेगा, क्या आएगा, -4 माइनस एक्स के प्लस दिस इज वाई 0 आ जाएगा, के इज इक्वल टू 25 एंड यहाँ से आ जाएगा सेकंड 4 माइनस एक्स का स्केयर प्लस के इक्वल टू 25। दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट कर दें, ये क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लेने में क्या है, 4 प्लस एक्स का स्केयर है प्लस के इक्वल टू 25। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या आ जाएगा, 4 प्लस एक्स का स्केयर माइनस 4 माइनस एक्स के इक्वल टू 0। दोनों को बेस के कैंसिल हो गया, 25 से 25, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, a प्लस बी स्केयर माइनस ए माइनस बी स्केयर 4ab के इक्वल होता है, दिस इज इक्वल टू 16 x इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 0, x 0 हो गया। इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x 0 है तो क्या आ जाएगा आपके पास, इसमें पुट कर दो, कौन सा था ये ना, इसमें पुट कर दीजिए, दिस इज 4 माइनस एक्स के 4 माइनस 0 स्केयर दैट इज 16 प्लस के स्केयर इज इक्वल टू 25, के स्केयर इज इक्वल टू 9, के इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस, के इज इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस। सो आपके पास सर्कल की इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ से ले लो, वो होगी x माइनस 0 का स्केयर और प्लस y माइनस 3 का स्केयर इक्वल टू 25। ये इक्वेशन हो सकती है, या x माइनस 0 स्केयर प्लस y प्लस 3 का स्केयर इक्वल टू 25। ये दो इक्वेशन हो सकती है। क्लियर होगी ये बातें। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ठीक आप बोर हो गए। 10 देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू सर्कल
पासिंग थ्रू किससे पास हो रहा है 1,2 1,1 एंड सेकंड पॉइंट कौन सा है सेकंड पॉइंट दिस इज 2,2 एंड रेडियस इसका कितना है ADS इज इक्वल टू क्या है दिस इज आंसर रेडियस इज इक्वल टू क्या है 1 सो देखिए इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या देगी इक्वेशन ऑफ सर्कल जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है x square plus y square plus this is 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 plus c is equal to 0 it passes through 1,1 point से पास होगा तो 1 plus 1 plus 2g plus 2f plus c is equal to 0 क्या आ जाएगा this is 2f plus 2g plus 2f plus c is equal to minus 2 दूसरा किस पॉइंट से पास हो गया 2,2 से 2,2 पॉइंट से तो क्या आ जाएगा दिस इज 4 प्लस क्या आ जाएगा दिस इज 4g प्लस 4f एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 यहाँ से क्या इक्वेशन बनेगी आपके पास दिस इज 2g प्लस 2f इस पर तो क्या होगा -2 - c लिख सकते हैं इस इक्वेशन से सेकंड इक्वेशन 2g प्लस 2f इस पर तो -2 - c एंड यहाँ से इसको लिख लेंगे दिस इज 8 प्लस 2 into 2g प्लस 2f एंड प्लस c इज इक्वल टू 0 वैल्यू रख दो इसकी क्या आ जाएगा 8 प्लस 2 into -2 - 2 minus c प्लस c इज इक्वल टू 0 प्लस c इज इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा देखो 8 - 4 बचेगा प्लस 2c माइनस 2c एंड प्लस क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू क्या आ गया देख लो 8 - 4 एंड -2c प्लस c इज इक्वल टू 0 c इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 4 c इज इक्वल टू क्या है 4 c इज इक्वल टू 4 है तो यहाँ से एक आपके पास g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c इज इक्वल टू कितना है 1 रेडियस 1 दे रखा है तो आपके पास क्या आ गया g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू c क्या था आपके पास 4 ये किसके इक्वल हो 5 के दिस इज इक्वल टू 5 एंड क्या आ जाएगा आपके पास एक और इक्वेशन थी दिस इज 2g प्लस 2f क्या आ जाएगा c इज इक्वल टू क्या निकाल दिया आपने -4 तो क्या आ जाएगा यहाँ से 2 into g प्लस f इज इक्वल टू -6 g प्लस f इज इक्वल टू क्या आएगा -3 g प्लस f इज इक्वल टू क्या आएगा -3 एंड g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है 5 इसको आप क्या लिख सकते हैं g माइनस f की वैल्यू निकाल सकते हैं क्या आ जाएगा g प्लस f या इसको लिखते हैं दिस इज g प्लस f का स्क्वायर -2 दिस इज f into g इज इक्वल टू 5 ऐसे लिखा जा सकता है यहाँ से f प्लस g 9 है दिस इज -2fg इज इक्वल टू क्या आएगा 9 इधर -4 हो जाएगा f into g क्या आएगा f into g इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास दिस इज 2k f into g क्या आ गया आपके पास 2k f into g है एंड f प्लस g है f प्लस g इज इक्वल टू -3 है एंड f into g इज इक्वल टू क्या आपके पास
दिस इज इक्वल टू 2, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 2 है। यहाँ से f माइनस जी निकाल सकते हैं, f माइनस जी दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f प्लस जी का स्केल एंड माइनस क्या आ जाएगा 4fg आ जाएगा, 4fg वैल्यू रख दो, दिस इज 9, ये हो जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 9 एंड माइनस क्या होगा तो 8, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया। f माइनस जी इज इक्वल टू 1 है, f माइनस जी इज इक्वल टू 1 एंड f प्लस जी इज इक्वल टू क्या था आपके पास माइनस 3, दोनों को ऐड कर दो 2f इज इक्वल टू माइनस 2, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 1 एंड f माइनस 1 है तो g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास माइनस 2। f की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, c की वैल्यू क्या आएगी आपके पास 4। आप जनरल इक्वेशन में पुट कर देंगे कौन सी में, यू विल गेट द रिक्वायर्ड